नमस्कार। एक और आप लोगों के समक्ष छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहा गया है कि संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, छाड़ी कपट अभिमान। संत मिलन को जाइए, छाड़ी कपट अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि तीर्थ समान। कहीं भी सत्संग में जाना हो, कहीं भी गुरु के पास जाना हो, संत समागम करना हो, तो आप छल कपट त्याग कर साफ दिल से डेग बढ़ाते हुए आगे जाएं और संसार की ओर दृष्टि कम रखें और हमेशा ध्यान गुरु की ओर रखें। तो ज्यों ज्यों पग आगे धरे, पैर ज्यों ज्यों आगे बढ़ाइएगा, एक डेग 1 करोड़ के समान, तीर्थ करने के समान वो फल प्राप्त होता है। जैसा कि एक कहानी, एक छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष में रखता हूँ। एक महात्मा थे, वो महात्मा ने एक शिष्य का चयन किया और शिष्य ने कहा कि सरकार मेरे यहाँ एक दिन चलना है। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, कभी चलूँगा। तो वह समय आ गया। एक दिन महात्मा जी ने कहा कि आज चलो तुम्हारे यहाँ चलना है। महात्मा जी गांव के मंदिर में डेरा डाल दिए और उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो 1000 तीर्थ वर्ष किया होगा उसी के हाथ से मैं भोजन करूँगा। तो गांव में शिष्य को कहा कि पता लगाओ कि जो 1000 तीर्थ वर्ष किया होगा उसी के हाथ से भोजन बनवा के ले आओ, तो मैं भोजन करूँगा, अन्यथा यह मेरी प्रतिज्ञा आज भोजन नहीं कर सकता। तो गांव में पता लगाते लगाते उसको 12 बज गया, 12 साढ़े 12 बज गया, रात्रि हो गई और किसी ने नहीं कहा 1000 तीर्थ वर्ष किए हैं। कोई 10 कहा, कोई 20 कहा, 20-15 से आगे कोई नहीं बढ़ा। ऐसा ही पता लगाते लगाते 12 साढ़े 12 बजे अपने घर पहुंचता है वह शिष्य। उसकी पत्नी बिगड़ती है, कहती है कि इतनी रात्रि में आप कहाँ थे और पहले क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ मंदिर पर एक महात्मा जी आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो 1000 तीर्थ वर्ष किया है उसी के हाथ से मैं भोजन करूँगा। तो यही तो पता लगा रहा था गांव में और यही पता लगाने में हमको विलम्ब हुआ। उस शिष्य की पत्नी कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं महात्मा जी को खिला दूंगी। तो कहा कि खिला दोगी? तो हाँ हाँ, मैं महात्मा जी को खिला दूंगी। तो बनाओ। व्यंजन तैयार हुआ। स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए प्रयास किया उसकी पत्नी। व्यंजन बन के तैयार हो गया। पति पत्नी दोनों गुरु के पास गए। गुरु ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा जानती हो? मेरी प्रतिज्ञा यह है, 1000 तीर्थ वर्ष किया है। तो उसकी पत्नी कह रही है, सरकार आप ही लोग तो कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, छाड़ी कपट अभिमान। जो पग आगे धरे, कोटि तीर्थ समान। मेरे घर से सरकार नाप में कितना डेग है, मैं करोड़ों तीर्थ व्रत करके और व्यंजन बना के लाई हूँ। तो महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा कि धन्य हो बेटी, आज तुम्हारे हाथ का व्यंजन मैं खाऊंगा। भोजन खाए, तृप्त हो गए और महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। कहने का मतलब यह है कि साफ दिल से छल कपट छोड़कर कहीं भी सत्संग में कहीं भी जाइए, तो मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी जाना हो धार्मिक स्थल में, तो करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, छाड़ी कपट अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि तीर्थ समान। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।